धुमतू जनजाति ने इंदौर के 56 दुकान पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने समाज के लोगों के लिए आगामी चुनाव के लिए टिकट की मांग की, जिसमें 4 नंबर विधानसभा के लिए 2 नाम सुधीर एवं राजेंद्र चौधरी के लिए विशेष जोर दिए गए। विमुक्त धुमंतु अर्थ धुमतू जाति महासंघ के मध्य प्रदेश शाखा धनगर समाज मध्य प्रदेश पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 80 लाख की आबादी में धनगर समाज निवास कर रहा है। लगभग 60 लाख की जनसंख्या में मतदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले धनगर समाज भी अपने अधिकारों के लिए दर-दर भटक रहा है। पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया जाना था, ताकि धनगर समाज भी इस प्रदेश में विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर धनगर समाज द्वारा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अपने प्रत्याशियों की मांग करे, जिसमें विशेष तौर पर क्षेत्र क्रमांक 4 में सुधीर देनके एवं देपालपुर जिला से राजेंद्र चौधरी के नाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 7 बार घोषणा तो की गई, लेकिन आदेश अभी तक नहीं आए हैं। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि मेरा पुरानी भी जो है प्रेस वार्ता में कहा था कि ये धनगर समाज है और ये धनगर समाज जब जिसका साथ देता है तो वो राजा बना देता है, और अगर ये साथ नहीं देता है तो राजा को भी रंक बना देता है। इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता। आपका परिचय? मैं शिवम चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश। विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े हैं और वो कॉपी आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे सामने राव विधानसभा का है अभी, उसमें 42,000 धनगर समाज के वोट हैं, जो इंदौर में पाल, गारी, गायरी, चौधरी, धनगर, पटेल और जो महाराष्ट्रियन हमारी जाते हैं जो सरनेम है, वो महाराष्ट्रियन धनगर जो हैं वो अपने अपने अलग अलग सरनेमों के साथ निवास करते हैं। तो रही बात फर्क पड़ने की, और देखिए कोई भी हमारे समाज के नेता हैं वो किसी एक धनगर समाज के लिए अकेले काम नहीं कर रहे हैं, वो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनका करियर सिर्फ 5 साल या 10 साल का है। 1986 में जिन हमारे वरिष्ठ नेता का आपने नाम लिया, वो 1986 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सक्रियता से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवम चौधरी है। मैं प्रदेश प्रवक्ता, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश से हूँ। ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये आदरणीय ज्ञान सिंह बघेल जी के तत्वाधान में हो रहा है, और आज विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ पूरे 53 जिलों में, पूरी 230 विधानसभाओं में, 145 विधानसभाओं में निर्णायक भूमिका के साथ में काम कर रहा है। आपने जो कहा कि हम लोग 3 सूत्री मांगों के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला कि 2016 का जो हमारा अनुसूचित जनजाति में केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है, उसका अभी तक क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। पहला हमारा यह है। दूसरा है 2018 का जो हम लोगों का भारूड समाज को धनगर जाति की उप जाति में सम्मिलित करना था, उसके संदर्भ में 7 बार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय ने आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तीसरा और महत्वपूर्ण, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और 2024 के चुनाव में धनगर समाज का जो हम लोगों का राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए वो नगण्य है, तो उसको लेकर हम लोगों ने 10 सीटों की मांग की है। अगर वो हमारे ऊपर ध्यान देते हैं और हमें अगर टिकट मिलती है तो हम सरकार के साथ में जाएंगे। तो ये 3 सूत्री हम लोगों की मांग है। और आज क्योंकि हम लोग इंदौर में बैठे हुए हैं, तो इंदौर में हमारी 9 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा ऐसी है जिसमें आदरणीय हमारे सुधीर जी देगड़े और दूसरा देपालपुर से आदरणीय हमारे राजेंद्र जी चौधरी, इन 2 लोगों को हम लोगों को टिकट अगर नहीं मिलती है तो हम तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल ओपन है। 1 अक्टूबर 2023 को पूरे 10,000 पद अधिकारियों के साथ में हमारा चिंतन शिविर होगा, और शिविर में अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर काम नहीं करती है तो हम उन 3 सूत्री मांग को लेकर कोई निर्णय लेंगे, और फिर हम लोगों को जो करना होगा हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे। कॉन्फ्रेंस की आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे उसमें आपकी धनगर समाज क्या? साथियों नमस्कार। देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरा समाज पूरे मध्य प्रदेश में निवास करता है। जैसा मुझे अवगत हुआ कि आज यहाँ पर हमारे समाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं भी समाज के प्रति समर्पित होकर यहाँ पर आया। देखिए, हमारे बहुत कई सालों से हमारे समाज को कहीं ना कहीं राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है, इसी को लेकर हमारी मांग थी। और हम कट्टरता से आपको बोलना चाहते हैं, यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो मैं तो एक समाज का नागरिक हूँ, घर घर जाके बोलूँगा कि मेरे समाज का यदि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो हम आगे जाके दोनों पार्टी का बहिष्कार भी कर सकते हैं।
ये पार्टियों को देखना पड़ेगा और अभी समय है, इस पर निर्णय ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा 1 तारीख को भोपाल के अंदर भी पूरा 10,000 लोगों का एक सामाजिक बैठक भी होने वाली है, जिसके अंदर भी हम कुछ निर्णय लेंगे। तो ये आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी समय है, दोनों पार्टियाँ इस पर विचार विमर्श कर लें। हम तो एक समाज के नाते हम चाहते हैं कि इंदौर को हमारा कुछ प्रतिनिधित्व मिले। समाज में इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग समाज सेवी के रूप में, अलग अलग पार्टियों में, तो उनको अच्छा आगे बढ़ने का अवसर दे और वो इस लायक है भी, तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद पाल है, एक समाज सेवी इंदौर। अगर कोई वहाँ पे दूसरा खड़ा होता है, मान लीजिए कोई शाम खड़ा हो गया जी। तो उसको वो प्रभावित कर पाएंगे, हरा पाएंगे, क्या कर पाएंगे? हम लोग प्रभावित कर पाएंगे शायद, इसलिए आप और हम आज आमने सामने हैं। इंदौर विधानसभा क्रमांक 4 की बात की जाए तो 28,000 वोटर धनगर समाज के हैं जो अलग अलग सरनेम के साथ निवासरत हैं, और 28,000 की संख्या मेरे हिसाब से कम नहीं होती है। पर सभी वोटर हैं क्या? वोटर्स हैं, ये वोटर्स हैं, संख्या तो ज़्यादा है। आपको जो भी आंकड़ों की अगर आप बात करें तो ये लिस्ट आज अभी PDF आप फाइल में जाएगी, सेंड कर सकते हैं। उसमें सारे आंकड़े। और पूरे क्या दो- सभी तीसरा आपके विकल्प कहने क्या पे एक होगा? तरफा वोट डालेंगे? देखिए शायद अभी क्योंकि हम इंदौर में अभी पहली बार आए हैं, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश लगातार धनगर शाखा जो लगातार श्री ज्ञान सिंह जी बघेल की अध्यक्षता में काम कर रहा है, और लगातार हमने धनगर समाज को जितनी भी उपजातियां हैं उसको जोड़ने का काम किया है। तो अगर आप ये प्रश्न करते हैं कि क्या सिर्फ आपके कह देने से क्या सारे वोटर्स एक जगह खड़े हो जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कहने से नहीं, इनके कहने से नहीं, लेकिन विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश और धनगर शाखा के कहने से हर धनगर समाज का बच्चा, हर वोटर एक स्थान पे, एक मंच पर खड़ा हो जाएगा। ये विश्वास दिलाते हैं आप।